हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाउ कैन आई लोकेट और रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। अब हम सबको ये मालूम है कि √2 इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर, और इस इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ नंबर। जो हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो अपने चैनल पर अपलोड की है, इट इज़ अबाउट दी वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। मीन्स जो हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम क्लास 9th का, उसमें जितने भी हमारे टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनके बारे में हमने डीपली डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम जो करेंगे, लेट्स स्टडी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इर्रेशनल नंबर्स। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? इट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हमने बाय हार्ट याद रखना है। सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं, हाउ कैन आई लोकेट और रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखे हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस √2 की लोकेशन ढूंढेंगे अपनी नंबर लाइन के ऊपर। कैसे हम इसको लोकेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो स्टेप 1 क्या होगा? कंसीडर अ स्क्वायर OABC हैविंग 1 यूनिट साइड। ये हमने एक स्क्वायर पहले फॉर्म करना है। इस स्क्वायर का ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 1 यूनिट के बराबर है। वी ऑल नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, और इसके जो एंगल्स होते हैं दैट आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस स्क्वायर में देखो, हम एक O से अगर B को ज्वाइन कर लेते हैं तो वी गेट द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की हमें डायगोनल भी मिल गई है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें अगर हम अभी देखते हैं कि अगर OAB, ये O है, ये AB, दिस इज फॉर्मिंग अ, क्या फॉर्म कर रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, जिसमें OA हमारे पास बेस है और AB हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व किया है, तो OB की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू √2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी आर गेटिंग द मेजर ऑफ दिस डायगोनल दैट इज इक्वल टू √2। क्या आ रही है हमारे पास? √2। तो हमने क्या यूज़ किया है इसमें? हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी था और बेस भी था। तो हमने हाइपोटेन्यूज OB को फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया कि दैट इज इक्वल टू √2। तो ये √2 के बराबर आ गई हमारे पास। तो नाउ मूविंग टू द स्टेप नंबर 3। नाउ ट्रांसफ़र दिस। अब ये जो हमने फिगर, जो ये स्क्वायर वाली फिगर है, इसको ट्रांसफ़र करना है हमने। ट्रांसफ़र दिस फिगर ऑन द लाइन बाय प्लेसिंग पॉइंट O एट 0 ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, अब इस पे यहाँ पर ये 0 है, तो हमने जो हमारा ये फिगर का जो ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को इस 0 के ऊपर प्लेस करना है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है, तो यहाँ ये नंबर लाइन के ऊपर हमारी ये फिगर आ चुकी है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में हमने क्या करना है? टेकिंग OB रेडियस इक्वल टू OB। अब यहाँ पॉइंट O पे अपने हमने कंपस रखनी है, और उस कंपस को कितना ओपन करना है? इक्वल टू OB। OB जो हमारा रेडियस है, उस रेडियस के इक्वलेंट
हमने अपनी कंपास को ओपन कर कर एक आर्क को ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट बी से होती हुई इस नंबर लाइन पे पॉइंट पी पर मीट करेगी। तो जो ये हमारे पास पॉइंट पी आएगा उसके बाद ये जो पॉइंट है दिस डिनोट्स द लोकेशन ऑफ √2। तो यहाँ से हमें इस नंबर लाइन के ऊपर √2 की वैल्यू या लोकेशन मिलती है। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द एन इर्रेशनल नंबर दैट इज़ √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो मैं इसको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने एक स्क्वायर फॉर्म करना है। उस स्क्वायर में हमने उस स्क्वायर की एक डायगोनल को फॉर्म करना है। उस डायगोनल को के फॉर्म होने पर हमारे को एक रेक्टेंगल मिलेगा जो कि यहाँ नहीं रेक्टेंगल सॉरी वी विल गेट अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिला है हमें OAB। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर हम उस ट्रायंगल की हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लिया। उस हाइपोटेन्यूज को फॉर्म करने के बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाती है। और फिर हम उस फिगर को जो हमारा स्क्वायर है उसको अपनी नंबर लाइन पर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि उसका पॉइंट O और नंबर लाइन का 0 जो पॉइंट है वो दोनों कोइंसाइड करें, मीन्स एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर आएगा। और उसके बाद हमने 0 पर अपनी कंपास को रखकर और कितनी ओपन करनी है, OB के इक्वल ओपन करनी है। OB को रेडियस मानकर अपनी कंपास को ओपन करके हमने आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि हमारी आर्क हमारी जो नंबर लाइन है उसको पॉइंट P पर कट करेगी। एंड दैट पॉइंट P विल रिप्रेजेंट द लोकेशन और लोकेशन ऑफ √2 जो हमारा इरेशनल नंबर है √2। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो स्टूडेंट दिस इज़ हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड √2 ऑन नंबर लाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन आई लोकेट और रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। अब √3 अगर हमारे पास अभी तक तो √2 था, लेकिन अगर हमारे पास √3 हो तो √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो वो देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें, जो हमने √2 में जितने भी स्टेप्स चारों के चार जो स्टेप्स फॉलो किए थे वो चारों स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो स्टूडेंट हमने चारों स्टेप्स फॉलो करके हमारे पास पॉइंट P पे लोकेशन आ जाती है हमारी √2 की, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B। अब जो ये पॉइंट B आ रहा था हमारा, जैसे कि इसमें जो हमारा हमने प्रीवियस √2 में जो हमने एक स्क्वायर बनाया था उस स्क्वायर में जो ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को B को लेना है और इस पॉइंट B पर और टेकिंग बेस एस OB को बेस मानते हुए हमने यहाँ पर B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। तो हमने जैसे ये BD एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद क्या करना है हमने व्हाट वी हैव टू डू, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन O विद D। अब ये O को D के साथ हमने, हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ली B पॉइंट पे, और फिर उसके बाद B पॉइंट को हमने क्या करना है, इसको सेंटर मानते हुए और अपना एक आर्क लेना है। इस जो ये BD आपको दिख रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक आर्क लेना है जिसकी मेजर होगी 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की आर्क लेकर यहाँ कट कर देंगे तो हमें यहाँ पर पॉइंट D मिल जाएगा। अब इस पॉइंट D को हम पॉइंट O के साथ ज्वाइन करा देंगे। ठीक है जी, OD को हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया। ये पॉइंट स्टेप 7 में यही समझाया गया है कि जो ये D से O को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास OD आ गया। ये जो OD है इसकी जो मैयर आई है दैट इज इक्वल टू √3। तो इसकी जो मैयर आएगी हमारे पास वो √3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, तो हमने पॉइंट 0 ये नंबर लाइन के 0 है या पॉइंट O है, इसके ऊपर अपनी कंपास रखनी है और कंपास की आर्क कितनी ओपन करनी है, दैट इज इक्वल टू OD। ये OD जो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी हमने अपनी आर्क खोलनी है, अपनी कंपास खोलनी है और उसकी आर्क लेनी है और उससे हमने ये पॉइंट Q पर इसकी हमारे पास ये जो आर्क ओपन करके ये कहाँ कट करेगी हमारी नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पे कट करेगी पॉइंट Q पे।
और दिस पॉइंट Q विल रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से हमारे पास √3 की लोकेशन आ जाती है। तो मैं इसे दोबारा से इस √3 की लोकेशन को की रिप्रेजेंटेशन के स्टेप्स को दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है, हमने √2 में जो 4 स्टेप्स लिए थे उस तरीके से हमारे पास √2 की लोकेशन आ जाएगी। फिर हमारा जो √2 में जो स्क्वायर बन रहा था, उस स्क्वायर में जो पॉइंट बी था, उस पॉइंट बी पर हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। वहाँ उस परपेंडिकुलर को हमने ड्रॉ करने के बाद हमने उस परपेंडिकुलर की सेगमेंट में से 1 यूनिट को कट करके पॉइंट डी को लोकेट कर लेना है। तो यहाँ हमने पॉइंट डी को लोकेट कर लेंगे और फिर डी पॉइंट को फिर पॉइंट ओ के साथ, या जो हमारी नंबर लाइन का 0 है उसके साथ उसको कनेक्ट कर देना है या ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास ओडी आ जाएगा। फिर क्या करना है हमने, फिर हमने पॉइंट जो नंबर लाइन का 0 है या हमारा जो स्क्वायर का ओ पॉइंट है, उस पॉइंट को सेंटर लेकर और ओडी के इक्वल अपनी आर्क कंपस को ओपन कर कर फिर हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि हमारी जो नंबर लाइन है उसको पॉइंट क्यू पर कट करेगी। और जो ये पॉइंट क्यू है, दिस विल रिप्रेजेंट दी लोकेशन ऑफ √3 जो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट 3 की लोकेशन, √3 जो इरेशनल नंबर है उसकी हमने लोकेशन को फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट, these are all the steps required for the representation of √3 on a number line. Now moving to the next. तो next है हमारे पास, how can I locate or represent √5 on a number line. अब √5 को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं अपनी नंबर लाइन पर? तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। वो ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो OAB, ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उस ट्रायंगल में क्या होगा, प्रीवियस ट्रायंगल से वो क्या डिफर करेगा, तो इस ट्रायंगल में क्या है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू, जैसे जो AB ये परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और जो हमारी बेस है OA उसकी यूनिट वो कितनी, उसकी मैयर कितनी होगी, 2 यूनिट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारी जब हमारे पास परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारा 2 यूनिट के बराबर होगा, तो हमारी जो हाइपोटेन्यूज है OB उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम उसको फाइंड करते हैं तो दैट विल इक्वल टू, वो कितने के बराबर आती है, वो √5 के बराबर आती है। तो ये स्टेप 2 में तक तो हमने ये करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी इस फिगर को हमने प्लेस करना है अपनी नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करते हुए इस ट्रायंगल को, तो क्या करना है, हमारा जो पॉइंट O है, जो हमारा जो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, इसका जो पॉइंट O है वो हमने कहाँ रखना है, वो हमने अपनी नंबर लाइन के 0 पर रखना है। तो वो पॉइंट O यहाँ हमारी नंबर लाइन की 0 पर आएगा। और फिर क्या है, हमने क्या करना है, तो ये हमारा ट्रायंगल रखा गया इस नंबर लाइन के ऊपर। फिर हमने पॉइंट O या 0 को हमने 0 पर अपनी कंपास रखकर और कितना ओपन करना है उसके आर्क को, दैट आर्क विल बी इक्वल टू OB के इक्वल हमने इस अपनी कंपास को ओपन करना है, जो कितने के बराबर होगा, √5 के बराबर होगा। फिर क्या करेंगे, हम उतनी अपनी ओपन कंपास को रखते हुए फिर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो हमारी नंबर लाइन को पॉइंट क्यू पॉइंट पर वो कट करेगी। तो जब वो क्यू पॉइंट पर कट करती है, तो वो जो क्यू पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट दी लोकेशन ऑफ √5। तो हमें √5 की लोकेशन मिल जाती है। तो स्टूडेंट, इस नंबर √5 की लोकेशन के जितने भी स्टेप्स हैं मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ करना है, उस ट्रायंगल में क्या है कि हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट की होगी और जो हमारी बेस है वो 2 यूनिट की होगी। इस तरीके से हमारे पास, जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो
तो इन डायमेंशंस के साथ जो हमारी हाइपोटेन्यूज आएगी उसकी जो मैयर आएगी दैट इज इक्वल टू √5। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल को, इसको हम उठाकर अपनी नंबर लाइन पर प्लेस करेंगे। तो नंबर लाइन पर प्लेस करते वक्त क्या देखना है हमने कि जो हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो ओ पॉइंट है वो हमारे नंबर लाइन की जो ज़ीरो पॉइंट है, जो ज़ीरो है, उससे कोइंसाइड करेगा। तो जब ये हमारा ट्रायंगल उसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी कंपस की नीडल को अपने ज़ीरो पर रखना है। और कितनी ओपन करनी है अपनी कंपस, हमने अपनी कंपस ओपन करनी है OB के इक्वल। तो OB की मैयर कितनी है, √5। तो OB के इक्वल हमने जब अपनी कंपस ओपन कर ली, फिर हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, जो आर्क हमारी नंबर लाइन को पॉइंट Q पर कट करेगी। अब जो ये पॉइंट Q आया है जो हमारी नंबर लाइन पर, दिस विल रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। तो दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड √5 ऑन नंबर लाइन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन आई लोकेट और रिप्रेजेंट 9.3 √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब जो 9.3 है उसको हम अपनी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC। तो हमने AC एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है हमारी, AC की लेंथ कितनी है हमारी, 9.3 यूनिट। तो हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ होगी हमारी 9.3। नाउ एक्सटेंड दिस अबाउट टू 1 यूनिट एट पॉइंट D। तो हम इसको एक पॉइंट और एक्सटेंड कर लेंगे, जो एक पॉइंट D तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो कितनी होगी, C से D की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी, दैट विल इक्वल टू 10.3। कितनी हो जाएगी, 10.3 यूनिट के बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमने स्टूडेंट, उसके बाद ड्रॉ द मिड पॉइंट O, दैट इज कि जो 10.3 हमारी C से D आई है, CD का मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट मीन्स पॉइंट O को लोकेट करना है वहाँ पर। तो जब हम 10.3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो वी आर गेटिंग 5.5 यूनिट्स। तो C से O तक की जो डायमेंशन है दैट विल रिप्रेजेंट 5.5 यूनिट, और O से D की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी 5.5 होगी। मीन्स जो ये O पॉइंट है ये O पॉइंट इस CD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, टेकिंग OC। अब O से C तक की हमने अपनी कंपस जो है उसकी नीडल को पॉइंट O पर रखकर और उसके कितनी ओपन करनी है, OC के इक्वल मीन्स 5.5 यूनिट के इक्वल उसको ओपन कर तो हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। अब ये जो सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस नंबर लाइन के ऊपर, तो ये आप देख रहे हैं कि हमने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। तो ये यहाँ से C से होता हुआ उधर सेमी सर्कल हमारा D पॉइंट तक जाएगा। तो यहाँ हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट A था, पॉइंट A कितना था, 9.3। C से उसकी कितनी डिस्टेंस था, C से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 9.3 के ऊपर। तो ये पॉइंट A जो आया है, इस पॉइंट A पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। अब जब ये परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे हम, और जब हम इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ इस सेमी सर्कल को पॉइंट B पर कट करेगा। मीन्स हमें एक पॉइंट B मिलेगा इस सेमी सर्कल के ऊपर। जो ये हमारा सेमी सर्कल आया है, या हम कह सकते हैं हेमिस्फीयर या सेमी सर्कल। तो इस पॉइंट B, तो ये जो पॉइंट B है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 9.3, और ये पॉइंट B रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर हमारे 9.3 की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस लेंथ AB इज इक्वल टू √9.3। सो दिस इज द लोकेशन फॉर √9.3। तो इसमें कुछ नहीं कर हमारा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 9.3, और फिर हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट तक। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल ओवरऑल लेंथ
10.3। तो पहला पॉइंट हमारा ए आएगा, जिस सी से ए तक की वैल्यू होगी 9.3 और सी से डी तक की वैल्यू कितनी होगी 10.3, 1 यूनिट एक्सटेंड होगी। फिर उसके बाद हमने जो सी डी है उसका एंड मिड पॉइंट ले लेना है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5.15 के बराबर। तो फिर हम उस जो मिड पॉइंट आया है उस मिड पॉइंट से ऊपर अपनी कंपास को रखकर और कितनी आर्क खोलनी है 5.5 यूनिट की, और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा लाइन सेगमेंट पे डी पॉइंट पे सी से डी पॉइंट तक ज्वाइन करेगा ये सेमी सर्कल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने पॉइंट ए जो था हमारा जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया, जिसकी डायमेंशन सी से ए तक की जो डायमेंशन है दैट इज़ इक्वल टू 9.3। तो वहाँ पर हमने उस पॉइंट ए पर हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है जो हमारे सेमी सर्कल को पॉइंट बी पर मीट करेगा, और यहाँ से हमें ए बी की लेंथ मिल जाएगी जो कि होगी 9.3 के इक्वल। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.3। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पे कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में कोई रेज होती है तो प्लीज़ फील फ्री एस टू कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स, ताकि हम इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या क्वेरी तो यहाँ पर हमने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, अपना टेलीग्राम एड्रेस, ट्विटर और फेसबुक का एड्रेस भी आपके पास हमने मेंशन किया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स, ताकि हम उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हर नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल